और अगर आप खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं क्राइस्ट से हूँ, जो क्रिश्चियन नाम हमें मिला है क्राइस्ट से, परमेश्वर के अजीजों, तो आपको वैसा चलना पड़ेगा, वैसा जीना पड़ेगा जिस जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी और जी कर भी दिखाया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। आज मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं एक ऐसे मसीह जीवन के बारे में, परमेश्वर का अजीजों, जो मसीह जीवन हमें यीशु मसीह से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, क्या आप वाकई में एक ऐसा मसीह जीवन जी रहे हैं जो जीवन यीशु ने जीकर दिखाया और जिस जीवन के बारे में यीशु ने शिक्षा दी, या आपने एक अपना ही मसीह जीवन बना लिया है जिस जीवन में आप यीशु को अनुसरण नहीं करते हैं बल्कि अपने सिद्धांतों को आप अनुसरण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मसीह जीवन को ना समझते हुए जीते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है आपसे। और पता है वो क्या है? वो यीशु है जो छूट रहा है। ये जो क्रिश्चियन जो शब्द है ना, वो क्राइस्ट से आया है। मतलब जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। किसके पीछे चलने वाले लोग हैं? जरा बोलिए, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। और अगर आप खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं क्राइस्ट से हूं, जो क्रिश्चियन नाम हमें मिला है क्राइस्ट से, परमेश्वर के अजीजों, तो आपको वैसा चलना पड़ेगा, वैसा जीना पड़ेगा जिस जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी और जी कर भी दिखाया। बस सिर्फ वो बोलता नहीं रहा, बस सिर्फ उसने बोला नहीं, बल्कि उसने जी कर दिखाया है। वो मसीह जीवन परमेश्वर के अजीजों हमें जीने की जरूरत है। हम उस मसीह जीवन के लिए बुलाए गए हैं, ना कि अपने सिद्धांतों में चलने वाला मसीह जीवन। परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपने सिद्धांतों में अगर आप चल रहे हैं तो आप एक सही मसीह जीवन में नहीं है। क्योंकि आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, मसीह जीवन के बारे में, द क्रिश्चियन लाइफ के बारे में। मसीह जीवन कैसा होना चाहिए? आपको क्या लगता है मसीह जीवन कैसा होना चाहिए? जो जीवन आप जी रहे हैं, क्या वाकई में वो एक मसीह जीवन है? सोचने में मजबूर हो जाएंगे आप। आज जो 3 पॉइंट मैं आपके बीच में रखूंगा, आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, क्या जो मसीह जीवन में जी रहा या जी रही हूं, क्या वाकई में वो मुझे यीशु से मिला है या कहीं और से मिला है? क्योंकि जो मसीह जीवन आपको यीशु मसीह से मिलता है, उस जीवन में वो बातें बिल्कुल भी नहीं होगी जिन बातों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। उन बातों को आप उस जीवन में नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे मसीह जीवन को जी रहे हैं जिस मसीह जीवन को आपने खुद तैयार किया है अपने सिद्धांतों के जरिए, परमेश्वर के अजीजों, उन बातों को आप भर भर के देखेंगे। समय बहुत नजदीक है। फिर से सुनिएगा, समय बहुत नजदीक है। अब हमें तैयार होने की जरूरत है। तैयार आप अपने सिद्धांतों में नहीं हो पाएंगे। तैयारी अगर परमेश्वर के अजीज आपको करना है, आपको वचन की जरूरत है। इसीलिए आप वचन सुनने आए हैं। एक और नए दिन में परमेश्वर के अजीजों, आप अपने सिद्धांतों में चलने के लिए जीवित नहीं है। सुनिएगा, आप अपने सिद्धांतों में चलने के लिए जीवित नहीं है। आपको किसी संस्था ने नहीं बुलाया है, किसी डिनोमिनेशन ने नहीं बुलाया आपको, किसी चर्च ने नहीं बुलाया है, किसी ब्रांड ने नहीं बुलाया है। आजकल बड़े बड़े चर्चेस के बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े नाम हैं। आपको किसी चर्च ने नहीं बुलाया है, आपको यीशु ने बुलाया है। आपके लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर के अजीजों बलिदान दिया है, तो आपको यीशु के पीछे चलना है, यीशु के शिक्षा को अपनाना है, ना कि किसी डिनोमिनेशन की। आप समझ रहे मेरी बात? हम अपने आप को
पेंटिकोस्टल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम मानते हैं उस दिन को जिस दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा, और उस दिन से कलीसिया की स्थापना हुई। बिना पवित्र आत्मा के कलीसिया नहीं चलाई जा सकती है। ये बात परमेश्वर ने साबित कर दी पिंतेकुस्त के दिन। इसीलिए हम परमेश्वर के अजीजों पिंतेकुस्त के दिन को भी मानते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि हम पेंटिकोस्टल है, हम पेंटिकोस्टल विश्वासी हैं। अगर आप ये कहते हैं नहीं जी मैं तो कुछ और हूं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कुछ और नहीं लिखा है। कुछ और अगर कहीं से आया है तो दबे पांव आया है, चोर की नाई आया है, और वो गलत है। परमेश्वर के अजीजों, जो बातें दरवाजे से नहीं आती है वो गलत है। जो बातें आपके जीवन में खिड़की से या कहीं पे एक ऐसे कोने से आ रही है जो कि आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में आगे प्रवेश कर गई, दैट इज रॉन्ग। वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। कुछ तो ऐसा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि दरवाजे से नॉक करके परमेश्वर आता है, शैतान दबे पांव आता है। बुराई कभी आपको बोलकर नहीं आएगी आपके जीवन में, मैं आऊं क्या? कभी बुराई आपसे नहीं पूछेगी मैं आऊं क्या? शैतान कभी आपसे नहीं पूछेगा मैं आऊं क्या? आपके जीवन में आऊं, मैं काम करूं? वो दबे पांव आएगा। परमेश्वर का अजीजों, परमेश्वर पूछता है आपको, मैं आऊं क्या तू अपने दरवाजे को खोलेगा? इसीलिए परमेश्वर डिफरेंट है। वो चोर की नहीं आएगा, वो आपके दिल के दरवाजे में खटखटाएगा। शायद आज इस वचन के जरिए खटखटा भी रहा होगा वो। इसीलिए यीशु मसीह ने बार बार कहा है, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है आत्मा कलीसिया से। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, ऐसे ही मसीह जीवन नहीं जिया जा सकता बिना पवित्र आत्मा के। ऐसे ही कलीसिया नहीं चलाई जा सकती बिना पवित्र आत्मा के। पवित्र आत्मा है तो कलीसिया है। परमेश्वर के अजीजों, बिना पवित्र आत्मा के कलीसिया की निर्माण नहीं हुई और ना ही कलीसिया चलाई जा सकती है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये सोच रहे हैं मुझे किसी पासवान ने बुलाया है, मुझे तो उसने बोला विश्वास करने के लिए, मुझे तो किसी संस्था ने बुलाया है, मैं तो जो भी हूँ संस्था की वजह से हूँ। उस संस्था को किसने बनाया? उसको स्थापित करने वाले व्यक्ति को किसने बनाया? परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये है तो संस्था है, ठीक है, ये है तो प्रचारक है। अगर ये नहीं होता हमारे हाथ में, इस संसार में आपको कोई नहीं दिखता। सब अपने सिद्धांतों में चल रहे होते, सब अपने सिद्धांतों में चल रहे होते। परमेश्वर ने इस किताब को हमारे हाथों में इसीलिए दिया ताकि हम अपने सिद्धांतों को ना बनाए, हम किसी व्यक्ति विशेष के पीछे ना चले, हम किसी व्यक्ति विशेष का हम अनुसरण ना करें। हमें किसी को महिमा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिमा के योग्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु में आदर करते हैं, आमीन। हम प्रभु में आदर करते हैं एक दूसरे की। हम खुद से बड़ों की आदर करते हैं, खुद से छोटों की भी हम आदर करते हैं, लेकिन हम महिमा यीशु को देते हैं, आमीन। मैं महिमा यीशु को देता हूं, मैं महिमा इंसान को नहीं देता हूं और ना ही दूंगा और ना ही दिया है आज तक। मेरे इतने साल के सेवकाई के जीवन में मैंने महिमा यीशु मसीह को दी है। चाहे कोई मुझे अच्छा बोले या ना बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी महिमा, मेरे जीवन से महिमा तो यीशु को ही जाएगा। इंसान नहीं ले सकता उस महिमा को। इंसान योग्य नहीं है। जो इंसान आज उछल रहा है, कूद रहा है, कल के दिन वो नहीं रहेगा। परमेश्वर के अजीजों, परसों के दिन वो दिखेगा ही नहीं। आप किस इंसान को महिमा देने की बात कर रहे हैं? आपको किसी इंसान ने नहीं बुलाया है। परमेश्वर के अजीजों, ये जो क्रिश्चियन शब्द है ना, क्राइस्ट से निकला है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो क्रिश्चियन है। दे आर क्रिश्चियंस। वो मसीह लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह से, परमेश्वर के अजीजों, ये शब्द हमें मिलता है। मसीही शब्द यीशु मसीह से हमें मिलता है। और हम जितने भी मसीही हैं, हम यीशु से हैं। यीशु ने हमें बुलाया है, आमीन। हमें किसी पासवान ने, किसी प्रचारक ने, किसी संस्था ने, किसी चर्च ने नहीं बुलाया है, हमें यीशु ने बुलाया है। इसीलिए
मसीह जीवन, यीशु ने जो जीवन जिया है वो मसीह जीवन है और उसको अपनाने की ज़रूरत है। किसी इंसान को अगर आप अपना रोल मॉडल बनाते हैं, कुछ समय के लिए वो इंसान पॉपुलर है, उसके बाद कोई और पॉपुलर हो जाएगा, फिर आप क्या दूसरे इंसान को रोल मॉडल बनाएंगे? उसके बाद फिर दूसरा कोई पॉपुलर हो जाएगा। ये चलता रहेगा जब तक ये संसार है। लेकिन एक जो पॉपुलर हुआ वो आज तक ऊपर ही है, वो नीचे नहीं आया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। इंसान आएंगे और जाएंगे, उनकी पॉपुलैरिटी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, लेकिन यीशु मसीह जहां था वो वहीं पे है और वो वहीं पे होगा अनंतता से अनंतता तक। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम एक ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं जो कभी नहीं टलता, वो हमेशा एक समान बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप उसकी महिमा कर सकते हैं। मसीह जीवन के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। अंत का समय है, वो नजदीक है, इसीलिए हमें ज्यादातर मसीह के जीवन के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि हम मसीही जीवन जी रहे हैं, जो जीवन यीशु ने जिया। जिस जीवन के बारे में यीशु मसीह बात करता रहा मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, जिस जीवन के बारे में पौलुस बात करता रहा, पतरस बात करता रहा, याकूब बात करता रहा, यूहन्ना बात करता रहा, परमेश्वर के अजीजों, जिस जीवन के बारे में पूरे परमेश्वर के वचन में बात किया गया है, बताया गया है, बकायदा हमें एक किताब बनाकर दिया गया है ताकि हम मसीह का अनुसरण करें, उस जीवन का अनुसरण करें। परमेश्वर के अजीजों, जिस जीवन के बारे में परमेश्वर ने, यीशु ने बात किया। क्या आप किसी इंसान की टीचिंग के जरिए आप बदले जाते हैं, चेंज किए जाते हैं? परमेश्वर के अजीजों, हमें किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बुलाया है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं चुना है, हमें बुलाया और चुना है प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए हमें मसीह जीवन जीना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जो जीवन यीशु जी कर गया, जिस जीवन के बारे में यीशु ने बात की, हमें वही जीवन जीने की जरूरत है। 3 बातें मैं बताऊंगा बहुत जल्दी से। इन 3 बातों को बड़े ध्यान से अगर आप सुनते हैं, आत्मा में होकर समझने की अगर आप कोशिश करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, मैं विश्वास करता हूं आज के बाद आपका मसीह जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। मसीह जीवन क्या नहीं है मैं बात करूंगा, पॉइंट्स रखूंगा, और मसीह जीवन क्या है बाकी में उसी पॉइंट में आपको पता चल जाएगा। ठीक है? द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ कंपैरिजन। मसीह जीवन तुलना करने वाला जीवन नहीं है। आमीन। मसीह जीवन तुलना करने वाला जीवन नहीं है। फिलिपियो 2:4 में जब हम पढ़ते हमें पता चलेगा, जिस वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, हर एक जन सिर्फ अपने हित के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के हित के बारे में भी विचार करे। मसीह जीवन दूसरों के बारे में सोचने वाला जीवन है, सिर्फ खुद के बारे में नहीं। अगर आप तुलना करेंगे खुद को दूसरों के साथ, आप हमेशा दूसरों में आप बुराई देखेंगे। आप हमेशा बोलेंगे वो भाई सही नहीं है, वो बहन सही नहीं है, वो ऐसा नहीं करता है, वो वैसा नहीं करता है, मैं तो देखो कितना विश्वास करता हूं, मैं तो देखो बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो विश्वास नहीं करते, वो वचन नहीं पढ़ते। हम हमेशा तुलना करने वाला जीवन जिएंगे। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, अगर हम यीशु मसीह के जीवन शैली को देखें, यीशु ने कभी किसी के साथ खुद को तुलना नहीं किया, ना ही अपने से बड़ों के साथ और ना ही अपने से छोटों के साथ। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप मसीह जीवन जी रहे हैं, जिस जीवन के बारे में यीशु मसीह बात करता रहा, उस जीवन में परमेश्वर के अजीजों तुलना नहीं किया गया है। यीशु ने कभी भी अपने से छोटों के साथ अपनी तुलना नहीं की। उसने कभी पापियों के साथ अपनी तुलना नहीं की। वो पापी के घर में भी गया, वो विश्वास करने वालों के पास भी गया, और जो विश्वास नहीं करते थे वो उनके पास भी गया। जो विश्वास नहीं करते थे उन्हें विश्वास उसने दिलाया और उसने कहा विश्वास करो। जो विश्वास करते थे उन्हें यीशु ने उत्साहित किया कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। क्या आप अपनी तुलना बाकी लोगों के साथ करते हैं? आप परमेश्वर के अजीजों, हम किसी के साथ भी खुद की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तुलना करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के अजीजों एक दूसरे के हित के बारे में सोचने के लिए बुलाया गया है।
तुलना करने वाला व्यक्ति कभी शांति में नहीं जी पाएगा। तुलना करने वाला व्यक्ति कहीं पे भी संतुष्टि वो नहीं पाएगा। वो जहां भी जाएगा वो अपने साथ दूसरों की वो तुलना करेगा और वो यही ढूंढेगा कि किसके जीवन में कमी है, मैं किसके साथ खुद की तुलना करूं। वो व्यक्ति कभी परमेश्वर के प्रेम को बांट ही नहीं पाएगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो हमेशा तुलना करता है और उसे लोगों में हमेशा कमी दिखती है, क्योंकि वो तुलना करता है। परमेश्वर के अजीजों, ना ही आप अपने से छोटों के साथ अपनी तुलना करें और ना ही अपने से बड़ों के साथ। आप इज्जत कीजिए, आप उनके हित के बारे में सोचिए, आप उनकी सहायता कीजिए, उनको उठाइए, लेकिन तुलना मत कीजिए। क्योंकि जब आप तुलना करते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप उन तक यीशु के प्रेम को आप नहीं पहुंचा पाते, आप नहीं पहुंचा पाएंगे। जो व्यक्ति तुलना करता है वो कभी भी यीशु मसीह के प्रेम से एक दूसरे को नहीं बांट सकते। मसीह जीवन कंपेयर करने वाला जीवन नहीं है, तुलना करने वाला जीवन नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत पैसे वाला हूं और मैं सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो मेरे स्टेटस के हैं। कलीसिया में देखा आपने, अलग अलग स्टेटस वाले लोग अलग अलग झुंड में बंट जाते हैं। कोई गरीब है तो अमीर व्यक्ति जाकर उससे बात करना नहीं चाहेगा। अरे परमेश्वर ने ऐसा सिखाया क्या? यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया है। जिस प्रकार यीशु ने कहा अगर कोई तुझे कहे कि 1 मील चल तो 2 मील उसके साथ जा। जो तुझे मांगते हैं उन्हें मना मत कर। इसका मतलब क्या है? हमें सहभागी होना है, हमें उनकी सहायता करना है, उनके हित के बारे में सोचना है। और कलीसिया में अगर ऐसा होने लगे कि हम झुंड बना ले, अमीरों की झुंड अलग, थोड़े से और निचले तबके के लोगों का झुंड अलग, उससे निचले तबके के लोगों का झुंड अलग, तो क्या वो कलीसिया बनी? क्या वो कलीसिया बनी? परमेश्वर का अजीजों, कलीसिया में हर एक व्यक्ति की जरूरत है, हर एक व्यक्ति की जरूरत है। गाने वालों की जरूरत है, बजाने वालों की जरूरत है, स्वागत करने वालों की जरूरत है, परमेश्वर के अजीजों साफ सफाई करने वालों की जरूरत है, पासवान की जरूरत है, डीकन्स की जरूरत है, परमेश्वर के अजीजों खजांची की जरूरत है, मेंबर्स की जरूरत है, प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है। सबका अपना अपना काम है और सभी के कामों की वजह से, सभी के मौजूदगी के वजह से वो चर्च बना है, कलीसिया बना है। तो हम किसी को भी छोटा और बड़ा हम नहीं समझ सकते, हम सब एक समान है। हालेलुया। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के हित के बारे में सोचें, कंपेयर ना करें। कंपेयर करने से हम अमीर को कुर्सी में बिठाएंगे और गरीब को हम जमीन पर बिठाएंगे। क्या परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा? फिर जब आप उसके राज्य में जाएंगे फिर वो आपके साथ कैसा बर्ताव करेगा आपको खुद पता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम काटेंगे। आज का वचन सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा जरूर, लेकिन ये सच्चाई है। आप अगर कलीसिया में देखेंगे ये बातें पाई जा रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। मेरे इतने साल के सेवकाई के जीवन में मैंने अलग अलग प्रकार के लोगों को देखा है, मैं अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ मिला हूं, अलग अलग कलीसिया में मैंने विजिट किया है और मैंने इन बातों को देखा है। अगर ये बातें हमारे बीच में है, जल्द से जल्द तुलना करने वाली बातों को हमें हमारे बीच से निकालना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर खुद के साथ हमारी तुलना करने लग जाए, परमेश्वर के अजीजों, फिर हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमें तो फिर कहीं पे क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम इतने पापी है और वो इतना धर्मी है, कोई मेल ही नहीं है। फिर भी वो तुलना ना करते हुए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में आया ताकि मेरे और आपके लिए प्राण दे सके। उसने हमारे हित के बारे में सोचा। परमेश्वर के अजीजों, तो क्या हम दूसरों के हित के बारे में नहीं सोच सकते हैं? सबसे पहली बात, मसीह जीवन तुलना करने वाला जीवन नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में सोचने, विचारने और सहायता और मदद करने वाला जीवन है। दूसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से है, द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ सेपरेशन। मैंने पहले पॉइंट में कहा कंपैरिजन, दूसरे में है सेपरेशन।
परमेश्वर के अजीजों, मसीह जीवन सेपरेट होकर जीने वाला जीवन नहीं है। जिस प्रकार नीति वचन 18 अध्याय उसके पहले आयत में जब आप पढ़ेंगे, वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, जो दूसरों से खुद को अलग करते हैं वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करते हैं, और हर एक खरी बुद्धि से वो बैर रखते हैं। अगर आप संगति में नहीं जाते हैं, अगर आप किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, अगर आप ये कहते हैं अरे वो तो अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, इस संसार में अच्छा कौन है? क्या आप अच्छे हैं? आपने पाप नहीं किया है, आप पापी नहीं है। अगर परमेश्वर ये कहने लग जाए वो भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, सबको मैं नरक में डाल दूंगा, कैसा होगा फिर? हम तुलना करके हम सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, नो, यू आर नॉट फॉर सेपरेशन। तुम अलग होने के लिए नहीं, तुम एकत्रित होने के लिए चुने गए हो। आमीन, हालेलुया। अगर हम संगति में नहीं है परमेश्वर के अजीजों, हम शिकारी के नजर में है और वो कभी भी शिकार कर सकता है। वो बस ऐसे व्यक्ति के धुन में है कि उसे ढूंढे और उसे मारे जो सेपरेट हो गया है, अलग हो गया है, अकेला हो गया है और कमजोर भी है। क्योंकि जो अलग हो जाते हैं वो हर प्रकार के खरी बुद्धि से वो बैर रखते हैं। इस बात को आज मैं चीख कर बोलूंगा, क्योंकि मसीह लोगों, अब हमें तैयार होना पड़ेगा, और तैयारी के लिए हम अकेले जाकर तैयार नहीं हो पाएंगे। हमें झुंड में रहना बहुत जरूरी है। मत्ती 18 उसके 20 में क्या लिखा है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, यीशु के नाम से, वहां पे मैं उपस्थित हूं। परमेश्वर ने अगर एकता के बारे में बात किया है, तो हम कौन होते हैं सेपरेशन के बारे में बात करने वाले? हम कौन होते हैं अकेलेपन में जीने वाले? अकेले अगर आप जी रहे हैं, अकेले आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कलीसिया को अकेले चलाया जा सकता है? क्या एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है? क्या एक व्यक्ति को परमेश्वर ने सब कुछ दिया है कि तू ये भी कर, वो भी कर, ऐसा भी कर, वैसा भी कर? परमेश्वर ने हर प्रकार की सेवकाई के लिए अलग अलग लोगों को चुना है, और अलग अलग दान वरदानों के साथ परमेश्वर ने लोगों को आशीष दिया है, ताकि तमाम बातों के जरिए परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना हो, और जब दूल्हा आए तो अपने लोगों को वो लेकर जा सके। तैयारी के लिए हमें रखा गया है, सेपरेट होकर जीने के लिए नहीं, अलग होकर जीने के लिए नहीं, एकांत में जाकर जीने के लिए नहीं। परमेश्वर के अजीजों, हमें एक होकर जीना बहुत जरूरी है, यूनिटी में जीना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं, ठीक है? आपके हाथ में कितने उंगली है? 5 उंगली, ठीक है? जिस प्रकार मेरे हाथ में भी आप 5 उंगली देख रहे हैं। अब ये जो सबसे ऊपर वाला जो उंगली है परमेश्वर के अजीजों, ये सबसे लंबा उंगली है, ठीक है? अगर मैं मुट्ठी करना चाहूं और मेरा ये जो लंबा उंगली है ये बोले मैं नहीं झुकूंगा, तो क्या मैं मुट्ठी कर पाऊंगा? और जब तक मैं मुट्ठी नहीं करूंगा तो जो ताकत मुझे चाहिए, जो बल मुझे चाहिए, वो नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी पकड़ना है तो हमें 5 उंगली से पकड़ना होता है, ठीक है? तो अगर ये जो लंबी जो उंगली है, इसको इसके बराबर आना है, छोटी उंगली के बराबर आना है, तो कहां तक झुकना पड़ता है देखिएगा, ठीक है? यहां तक झुकने से अब ये छोटी उंगली के ये बराबर आ गया है। आप समझ रहे मेरी बात? यूनिटी का मतलब क्या है? अभी भी मुझे वो ग्रिप नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से झुका नहीं है। जब इसको मैं ज्यादा झुकाता जाऊंगा परमेश्वर के अजीजों, मुझे ग्रिप मिलता जाएगा और मेरा जो ताकत है वो बढ़ता जाएगा। अब मैं कुछ भी उठा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी काम करने के लिए परमेश्वर के अजीजों हमें इस जो लंबी उंगली है इसको हमें झुकाना पड़ेगा, तब जाकर हमारी मुट्ठी बनती है और हम बल का काम कर पाते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? आप इसको पकड़ लीजिए, छोटी वाली उंगली को, ठीक है? छोटी वाली उंगली को आप पकड़ लीजिए और आप मुट्ठी बनाने की कोशिश कीजिए। आप जोर लगाने की कोशिश कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस छोटे से उंगली का भी बहुत बड़ा अहमियत है हमारे शरीर में। उसी प्रकार कलीसिया में छोटे से छोटे लोगों की भी बहुत बड़ी अहमियत है।
हमें उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप समझ रहे मेरी बात? यूनिटी में वो भी है, वो भी एकता में है, इसीलिए कलीसिया बनती है परमेश्वर के अजीजों। जो कमजोर है वो भी कलीसिया के हिस्से हैं, जो कमजोर है वो भी परमेश्वर की देह की हिस्से हैं परमेश्वर के अजीजों। कलीसिया परमेश्वर का देह है और मसीह सिर है, इसीलिए हमें मसीह जीवन जीना जरूरी है। किसी संस्था ने हमें नहीं बुलाया, फिर से मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए सेपरेशन की बात नहीं आनी चाहिए। हमें एक होकर जीना जरूरी है। जिस प्रकार इब्रानियों 10 उसके 25 में लिखा है, तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो, जो जो तुम उस दिन को नजदीक आते हुए तुम देखते हो, त्यों त्यों तुम और इस काम को करते जाओ, बढ़ते जाओ। एकत्रित होना ना छोड़ो, इकट्ठे होना ना छोड़ो। परमेश्वर के अजीजों, जितना हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह आने वाला, उतना ही हमें नजदीक होना पड़ेगा, उतना ही हमें एकता में आना पड़ेगा, प्रार्थना में होना पड़ेगा, कलीसिया में होना पड़ेगा, संगति में होना पड़ेगा, क्योंकि हम मसीह जीवन जी रहे हैं और मसीह जीवन जीने वाले मसीह के पास वापस जाते हैं और मसीह जीवन जीने वालों को ही यीशु लेने आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह जीवन सेपरेशन का जीवन नहीं है, मसीह जीवन यूनिटी का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। एकता का जीवन है, अकेले जीने वाला जीवन नहीं है। तीसरा और आखिरी, द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ डेफेमेशन या फिर डिफेमिनेशन। परमेश्वर के अजीजों, मत्ती 7 उसके 1 में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अब देखिएगा, तीनों पॉइंट में मिलाप है। मिलाप किस तरीके से है? जो तुलना करते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो अलग हो जाते हैं वो दोष लगाते हैं। लेकिन जो एक दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वो यूनिटी में आते हैं और जो यूनिटी में आते हैं वो दोष नहीं लगाते हैं। तो मसीह जीवन दोष लगाने वाला जीवन नहीं, मसीह जीवन दोष ना लगाने वाला जीवन है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने किसी पर भी दोष नहीं लगाया, यीशु ने किसी पर भी दोष नहीं लगाया। यीशु मसीह जब जक्कई के घर में थे, यीशु को पता था जक्कई ने बहुत से लोगों से गलत तरीके से वसूला है, जक्कई पापी है। लोग बोलने लगे, देखो आज तो वो पापी के घर में जाता है। यीशु ने कहा, मैं पापी को बचाने आया हूं, धर्मी को नहीं। आमीन, हालेलुया। अगर आप अपने आप को पापी मानते हैं तो यीशु आपके लिए आया है। जिस प्रकार वो जक्कई के घर में था, उसी प्रकार वो आपके पास आएगा, लेकिन आपको वो दोष नहीं लगाएगा। जक्कई को उसने दोष नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही यीशु की उपस्थिति वहां पर थी, जक्कई पश्चाताप का काम करने लगा। जक्कई ने कहा, प्रभु मेरी आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे दूंगा और जिससे मैंने गलत तरीके से लिया उसको मैं 4 गुना लौटा दूंगा। जक्कई के पास क्या बचा फिर? जक्कई क्यों आनंदित था? जक्कई आनंदित था उस उद्धार के लिए जो उद्धार उसने यीशु के उसके घर में आने से पाया था। इसलिए यीशु ने भी कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। क्योंकि अगर आप उद्धार में आनंदित है तो आप कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागेंगे, आप चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। परमेश्वर के अजीजों, रोमियो 2 के 1 में हम साफ पढ़ते हैं, जिन बातों में हम दूसरों पर दोष लगाते हैं उन्हीं बातों में हम दोषी ठहराए जाएंगे। हम उसी काम को करते हैं, इसलिए हम उन्हीं बातों में दूसरों को भी दोष लगाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, न्याय का काम यीशु के हाथ में है, कुंजियां यीशु के हाथ में है, जीवन की पुस्तक यीशु के हाथ में है। परमेश्वर के अजीजों, यीशु मसीह को न्याय करने दीजिए। हम न्याय करने वाले कोई भी नहीं है। हमें परमेश्वर ने बचाया है, हम दोषी थे लेकिन फिर भी उसने हमें दोषी नहीं ठहराया, तो हम भी दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। मसीह जीवन दोष लगाने वाला जीवन नहीं, बल्कि मसीह जीवन क्षमा करने वाला जीवन है। जो तुलना नहीं करते हैं, एक दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, जो खुद से अलग होकर नहीं बल्कि एकत्रित रहकर परमेश्वर के अजीजों प्रभु में बढ़ने के लिए सोचते हैं, वो क्षमा करने वाले होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो क्षमा करने वाले होते हैं और यीशु ने इसी मसीह जीवन के बारे में बात किया है। मुझे नहीं पता संसार में लोग किस शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, लोग किसकी तरह बनना चाहते हैं। मैं मेरे यीशु की तरह बनना चाहता हूँ और जो यीशु ने परमेश्वर के अजीजों शिक्षा हमें दी है
उसमें मैं चलता हूँ, उसमें मैं चलना चाहता हूँ। और मैं आप सभी को उत्साहित करूँगा, आप भी यीशु के शिक्षा पर आप चलिए। यीशु ने जो जीवन जीकर दिखाया है उस जीवन में आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप मसीह जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, मसीह के वचन के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि आपके बनाए गए मसीह जीवन और सिद्धांतों में। परमेश्वर के अजीजों, हम अपना सिद्धांत नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पहले से ही हमें मसीह की व्यवस्था दी गई है। और मसीह की व्यवस्था ये है कि हम एक दूसरे को सहायता करें, एक दूसरे को प्रेम करें। परमेश्वर के अजीजों, एक दूसरे के बारे में सोचे। इसी से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था पूरी होती है। मैं आशा करता हूँ आज के बाद आप एक मसीह जीवन जिएंगे, जिस जीवन के बारे में यीशु ने बात किया है और जिस जीवन को जीने के लिए यीशु ने आज्ञा दी है। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक और दिन में पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदा रखा, सुरक्षित रखा, और आपने इस कदर हमें ये समय दिया कि आपके वचन से हम सुन सके। जो वचन आज बोया गया है प्रभु, उस वचन के अनुसार प्रभु आप अद्भुत काम कीजिए और एक ऐसे मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए, जिस जीवन के बारे में आपने बात किया और जो जीवन आपने जी कर दिखाया। पिता प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। जिन्होंने आज के वचन को सुना, उनकी आप अगुवाई कीजिए, ताकि वो एक ऐसे मसीह जीवन में आगे बढ़ सके जिस जीवन के बारे में यीशु आपने हमें सिखाया, आपने हमें जताया, आपने हमें बताया, और आप चाहते हैं कि हम उसी जीवन में आगे बढ़े, ताकि हम खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। एक और दिन पिता, आपके बच्चों के जीवन में मैं सुरक्षा की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ, आशीष और प्रभु आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।